दोस्तों, कुंभ राशि के लिए आखिर क्या होगा इस वक्र शनि की चाल में, जो कि 29 जून से ये चाल शुरू हो रही है और दिनांक 15 नवंबर तक इस चाल का प्रभाव रहेगा। इस चाल के अंदर परिवर्तन देखने को मिलेंगे। शनि ग्रह हैं, न्यायमूर्ति हैं, कर्मफलदाता हैं, दंड का विधान है इनके पास में, कोयले का, माइनिंग का, भूगर्भ का, खनिज का, ऐसी चीज़ों का काम कराते हैं, उड़द की दालों का काम कराते हैं। नीलम इनकी उपरतन रतन के रूप में जाने जाते हैं, उपरतन इनका नीली होता है। यानी कि जो शनि देव हैं, जब अच्छा रिजल्ट देते हैं तो बड़ा अच्छा देते हैं, बुरा भी देते हैं तो इंसान को दुखी भी बहुत करते हैं। आखिर आपके साथ में क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, आपका कुंडली का ग्रहों का गोचर क्या कहता है, ये जानकारी आज डिटेल में मैं आपको दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। निश्चित तौर पर ये कहना चाहूँगा कि आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक प्रॉपर साइंस है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। आप इसमें सब कुछ बता सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अगर आपने अच्छे से इसको अध्ययन किया है, नॉलेज ली है तो। अब कोई भी ग्रह उल्टा चलता है तो सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि आखिर वो ग्रह कैसा है, और वो उल्टा चलेगा तो वो रिज़ल्ट आपको कैसा देगा, वो किस राशि में उल्टा चल रहा है, जिस राशि में उल्टा चल रहा है उस राशि के साथ उसका व्यवहार कैसा है। यानी कि वो एक नहीं, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के हमारे को कैलकुलेट करना पड़ता है। शनि ग्रह इस समय वर्तमान में मृत अवस्था के अंदर चल रहे हैं, यानी कि 24 डिग्री को जब पार कर जाते हैं तो 30 डिग्री तक फिर उनकी वो मृत अवस्था होती है। इसी प्रकार से जब वो उल्टे चलते हैं तो वो अब मृत अवस्था से, अब उल्टे ही तो चल रहे हैं, तो वो कहाँ आएंगे, वृद्ध अवस्था में आएंगे। वृद्ध अवस्था से युवा अवस्था, ऑड नंबर में, यानी कि 11 नंबर राशि के अंदर। युवा अवस्था तक तो खैर नहीं पहुँचेंगे क्योंकि शनि मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर को, बट वृद्ध अवस्था का रिजल्ट आपको काफ़ी हद तक देंगे। लगभग 15-20 जुलाई के बाद से लेकर और अक्टूबर तक, एंड तक आपको वृद्ध अवस्था का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर शनि का देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना। 139 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, 139 दिन कम नहीं होते। पूरे 139 डेज तक शनि ग्रह 4.25 महीने तक आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। तो आखिर वीडियो की शुरुआत अब होगी, आपको बताएंगे, आप ध्यान से सुनना। मैं प्रणाम करता हूँ आपको। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज है एस्ट्रो वैदिक 24 बाय मानविंदर रावत, इसको ज़रूर फॉलो करिए नए नए अपडेट्स के लिए। और सबसे पहले आपको एक यहाँ पर एक चार्ट दिखाई दे रहा है, ये एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कुंडली लगाई गई है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है 11 नंबर। 11 नंबर का मतलब होता है कुंभ राशि। इसके स्वामी होते हैं शनि, और शनि खुद अपने घर में बैठे हैं। शश नाम का महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं, बट शनि यहाँ पर वक्री भी हो गए हैं, यानी कि अपने घर में उल्टे चलेंगे। बट इनका यहाँ उल्टा चलना मैं बुरा ज़्यादा नहीं मानता। वो इसलिए क्योंकि यहाँ अगर ये उल्टे भी चलते हैं ना तो आपके शरीर को ही ताकत देंगे। यहाँ अगर ये उल्टे चलते हैं तो आपके मान सम्मान व्यक्तित्व को ही बढ़ाएंगे। बट मैं इनकी दृष्टियों को लेकर के चिंतित हूँ, मैं इनके दृष्टियों के फल को लेकर के चिंतित हूँ। ये आपको कुछ हानि भी पहुँचाएंगे, ऐसा योग तो मुझे यहाँ पर निश्चित तौर पर कुंडली में बनता हुआ नज़र आ रहा है। विषय को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि शनि ग्रह जो यहाँ शश नाम का महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं, और एक जो शनि की आपके ऊपर वर्तमान में 7.5 भी चल रही है, क्या होगा आपके साथ। घबराइए मत। इनफैक्ट अगस्त में, सितंबर में और अक्टूबर के महीने में तो आपको रिजल्ट मान सम्मान के दृष्टिकोण से अच्छे मिलेंगे। आपकी कार्यशैली शुभ रूप में आगे बढ़ेगी, आपके कार्यों को आगे की ओर गति मिलने लगेगी, आपकी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन भी कुछ हद तक बढ़ेगा। और सबसे अच्छी चीज़ है, जो अभी शनि मृत अवस्था में रहते हुए मानसिक रूप से जो आपको तनाव बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, उस मानसिक तनाव से आपको काफ़ी हद तक मुक्ति मिलेगी, काफ़ी हद तक सहूलियत मिलेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यानी कि एक मेंटल सेटिस्फेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि कुंभ राशि के अंदर आपके व्यक्तित्व के लिए ये अच्छे हैं। इन 3 महीनों में विशेष रूप से ये अच्छे हैं, ये मैं आपसे कहूँगा।
अब मैं आपसे बात करता हूं कि आखिर इनकी दृष्टि, एक दृष्टि इनकी तीसरी जा रही है थर्ड हाउस के ऊपर, यानी कि मेष राशि में जा रही है। मेष राशि मंगल की होती है। मंगल की राशि में दृष्टि जाना, इस घर पर जाना, नीच राशि पर जाना और वृद्ध अवस्था में जब ये पूर्ण रूप से प्रवेश कर जाएंगे, फिर जो इनकी दृष्टि आएगी ये आपके लिए बड़ी हानिकारक होगी। ऐसे में आपको अपने मित्रों से, अपने खास लोगों से, अपने सगे संबंधियों से, अपने आयु में आपसे छोटे लोगों से तनाव होगा और आपकी व्यर्थ की यात्राएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कठिन परिश्रम, विषम परिस्थितियों के बाद आपको लाभ के अवसर मिलेंगे। ऐसा ग्रह गोचर यहाँ पर बनेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यानी कि शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके लिए अच्छी नहीं है, आपके गले के लिए अच्छी नहीं है, आपके तनाव के लिए अच्छी नहीं है। ऐसा ग्रह योग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस बात का आपको विशेषतः ध्यान रखना होगा। इसी प्रकार से शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि आपकी सिंह राशि पर रहेगी। सिंह राशि जो कि सूर्य की होती है, इस घर के अंदर इनका देखना, सिंह राशि को देखना, आपको मैं पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ, दाम्पत्य जीवन के ऊपर आपका बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी कि मैरिज लाइफ ठीक से नहीं चलेगी, मैरिज लाइफ में कलह कलेश होगा, तनाव होगा, ये मैं आपसे कहूँगा। इसलिए आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। आपको व्यापारिक पार्टनर से कोई धोखा मिल सकता है, आपके अपने व्यापारिक पार्टनर के साथ खटास हो सकती है, पैसे के लेन देन को लेकर के हो सकती है, हिसाब में गड़बड़ हो सकती है, आपको यात्राओं में विशेष रूप से विदेश यात्राओं से हानि हो सकती है। कोई आपने एग्रीमेंट साइन करना है तो बहुत ध्यान से उसको पढ़ करके साइन कीजिएगा, कोई एग्रीमेंट में कमी ना रह जाए, क्योंकि कोई लिखा पढ़ी में आपके साथ गड़बड़ी हो सकती है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको बढ़ना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसी प्रकार से मैं आपसे बात करूँगा कि शनि की 10वीं दृष्टि जो आपकी वृश्चिक राशि के ऊपर रहेगी और वो भी कर्म भाव के ऊपर रहेगी, यानी कि मेहनत परिश्रम ज़रूर कराएंगे, बट इस घर के कारक भी होते हैं, मेहनत तो कराएंगे, आपसे तपस्या ज़्यादा कराएंगे। ये मैं आपसे कहूँगा, इस चीज़ के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि अब आपको कठिन परिश्रम करना है, उसके बाद आप अंजाम तक पहुँचोगे, या ये कहें कि आपको रिजल्ट आगे फिर देखने को मिलेंगे शुभ रूप में, बट मेहनत तो आपकी बढ़ेगी। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, आपको प्रमोशन ट्रांसफ़र की फ़ाइल लगानी है, किसी भी प्रकार से आपको कुछ सरकार से संबंधित कोई कार्य आपका है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको विशेष ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा। ये भी मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। इन लॉज की तरफ से आपको दिक्कत आ सकती है, आपके अपने ससुराल पक्ष से आपको हानि हो सकती है, उनके साथ आपके मतभेद बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो सारी बातें जिनके बारे में मैंने आपको बताया। शनि के आपको 7.5 ही चल रही है, तो इसलिए आप दान ज़रूर कर सकते हैं, शनि की पूजा पाठ ज़रूर कर सकते हैं, शनि चालीसा पढ़िए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।